दादाजी, दुर्योधन के इतनी बार हारने के बाद भी युद्ध से पीछे क्यों नहीं हटे वो? पांडव भी कई बार हारे, उनके भी कई वीर योद्धाओं ने अपनी आखिरी सांसें ली, लेकिन उनकी सेना भी तो कम थी। कौरवों की सेना ज्यादा होने के बावजूद भी बहुत झेल रही थी। इसके बाद भी उसे समझ नहीं आया कि वो जीत नहीं सकता, जबकि गुरु द्रोण और भीष्म पितामह खुद इस बारे में उससे बात कर चुके थे। इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। युद्ध शुरू होने से पहले भी उसे गंगापुत्र भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, विदुर सभी ने समझाया, लेकिन वो नहीं माना। युद्ध के दौरान भी उसने पितामह से बात की, लेकिन वो तब भी नहीं माना। वो गुस्सा हो गया था कि आखिर वो जीत क्यों नहीं रहे हैं। तो पितामह ने उससे क्या कहा? रात का समय था, दुर्योधन को कई बाण लगे थे, काफी खून भी बह गया था, लेकिन उसकी चिंता किए बिना वो सीधा पितामह के शिविर में चला गया और उनके सामने जाकर कहने लगा, पितामह, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो युवराज दुर्योधन। द्रोणाचार्य, आप, शल्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कंबोज राज सुदक्षिण, भूरिश्रवा, विकर्ण और वीर्यवान भगदत्त, ऐसे और भी महान पराक्रमी महारथी वीर योद्धा कौरवों के पक्ष में हैं। ये सभी मिलकर त्रिलोक को भी अपने वश में कर ले, परंतु इन पांडवों के पराक्रम के आगे टिक नहीं पा रहे। ये बात में मुझे बड़ी शंका हो रही है। आप इसको दूर कीजिए। पांडवों में ऐसा क्या है जिसके कारण हम बार बार हार रहे हैं? मैंने तुमसे बारंबार कहा है, तो भी तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं देते हो। मैंने हमेशा से तुम्हें यही कहा कि पांडवों के साथ संधि कर लो, अपने भाई बंधुओं के साथ मिलकर रहो और इस संसार का सुख भोगो, लेकिन तुमने सदा ही पांडवों का अपमान किया। यही उसका फल है। परंतु पितामह, यह हस्तिनापुर मेरा साम्राज्य है, पिताजी भी मेरे ही साथ हैं। आखिर उन पांडवों के पास है ही क्या? वो कृष्ण, वो तो इतना महान है ना, फिर भी युद्ध करने की जगह सारथी बना बैठा है। ऐसा क्या है जो पांडवों की सुरक्षा कर रहा है? तुम हमेशा अपनी राक्षसी बुद्धि से चलते रहे। मैं अब भी कहता हूं दुर्योधन, पांडवों से संधि कर लो, क्योंकि श्री कृष्ण उन पर प्रसन्न है। जिसका सारथी ही श्री कृष्ण हो, उसे कैसा भय? नर और नारायण के रूप में ही अर्जुन और श्री कृष्ण आए हैं। यदि तुम इसी तरह नर और नारायण की अवहेलना करते रहे तो निश्चित ही नष्ट हो जाओगे। जहां श्री कृष्ण है वहां धर्म है, और जहां धर्म है वही विजय है। श्री कृष्ण के ही आत्मस्वरूप योग से सभी पांडव सुरक्षित हैं। श्री कृष्ण ने पांडवों को हमेशा कल्याणमय बुद्धि प्रदान की है। सभी इन्हीं की पूजा करते हैं। आप अपने वचन का पालन करें पितामह। आपको कौरवों की विजय के लिए लड़ना है। मैं अपने संपूर्ण शरीर से लड़ूंगा। अपने प्राणों की चिंता किए बिना ही पांडवों से युद्ध करूंगा। इस बीच पितामह भीष्म ने विष्णु स्तुति करके श्री कृष्ण की महिमा सुनाई, लेकिन दुर्योधन फिर भी युद्ध के लिए तैयार था। उन्होंने उसे विशल्यकरणी नाम की शक्तिशाली औषधि दी, जिससे उसके शरीर में धंसे हुए बाण आसानी से निकल गए। उसका दर्द और घाव दोनों चले गए और वो अपने शिविर की ओर चला गया। सच में दादाजी, यही है विनाश काले विपरीत बुद्धि। शायद इसका ईगो बीच में आ रहा होगा। तो फिर अब भीष्म पितामह कौन सा व्यू रचेंगे? अगले दिन, मतलब महाभारत के 7वें दिन, पितामह भीष्म जो व्यूह रचना में चतुर थे, उन्होंने मंडल व्यूह का निर्माण किया। मंडल का मतलब होता है चक्र या गोलाकार, या तुम इसे समूह भी कह सकते हो। जैसे सूर्यमंडल, तारामंडल, ऐसे ही पूरी तरह घेरा हुआ व्यू। शाबाश, बिल्कुल ऐसा ही। जैसे सूर्यमंडल में सूर्य बीच में होता है और सभी ग्रह उसके इर्द गिर्द होते हैं, कुछ वैसा ही था ये मंडल व्यूह। इस व्यूह में सूर्य की जगह होता है सेना का सबसे प्रमुख योद्धा, मतलब राजा, जो कि कौरवों में था दुर्योधन। वो अपने गजराज पर विराजमान था
बिल्कुल देवराज इंद्र जैसा दिखाई दे रहा था। अगर राजा ना हो तो उससे अगला कोई प्रमुख खड़ा होगा। हाँ, अब जो मंडल व्यू होता है उसमें गोलाकार में परतें होती हैं। ये पूरा व्यू हर तरह के अस्त्र शस्त्र से संपन्न था। उसमें हजारों हाथी और पैदल सैनिक थे। वो व्यू रिष्टि और तोमर को धारण करने वाले घुड़सवारों से भरा हुआ था। अब 6 महारथियों से ये गोलाकार व्यू बना था। कौन 6 महारथी थे? ये व्यू पश्चिमी मुखी था। सबसे आगे थे पितामह भीष्म। उनके दाहिने ओर से शुरू होते हुए कुंडीवृष, कृपाचार्य, कृतवर्मा, भूरिश्रवा, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य और शकुनि खड़े थे। इन सभी से मिलकर एक गोल मंडलाकार व्यू बना। उस व्यू को हजारों रथों ने सभी ओर घेर कर रखा था। अब ये समझो कि इसमें कैसी परतें थीं। हर एक हाथी के पीछे 7 रथ थे। एक रथ के पीछे 7 घुड़सवार और हर घुड़सवार के पीछे 10 धनुर्धर और हर धनुर्धर के साथ 10-10 तलवार और ढाल लेकर सैनिक खड़े थे। अरे बाप रे, 10 तलवार वाले एक धनुर्धर की रक्षा करेंगे, फिर ऐसे 10 धनुर्धारी एक घुड़सवार की रक्षा करेंगे। इसके आगे तो मुझसे गिनती ही नहीं हो रही है। ये तो सच में क्या परतें बनाई हैं। इसके अलावा 10,000 घुड़सवार, 10,000 हाथी, 10,000 रथ, चित्रसेन और दुर्योधन के कई भाई सभी कवच धारण करके पितामह भीष्म की रक्षा कर रहे थे। इसे भेदना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है दादाजी। इसके अंदर जाना बहुत मुश्किल होगा। व्यू तो बहुत जबरदस्त था, दिखने में बहुत सुंदर, भेदने में उतना ही मुश्किल था। इससे अटैक और डिफेंस दोनों किया जा सकता था। मंडल व्यू का उद्देश्य शत्रु सेना को भ्रमित करना और उसके हमले को कमजोर करना था। इसकी इतनी परतें दुश्मन को राजा तक पहुंचने नहीं देती। उसे देखकर युधिष्ठिर ने अपना सबसे सफल व्यू बनाया, वज्र व्यू। अपनी सेना को तैयार करके बिजली से तेज वज्र से इस मंडल व्यू को तोड़ने की योजना बनाई। सूर्योदय होते ही दोनों तरफ से शंखनाद हुआ और युद्ध शुरू हुआ। रथ से रथ भिड़ गए, हाथी से हाथी। अलग अलग अस्त्रों से जोरदार युद्ध जो हो रहा था। आज तो सभी बहुत पराक्रम दिखा रहे थे। पहले तो बहुत मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे वज्रव्यूह ने मंडल व्यूह को तोड़ना शुरू किया। अर्जुन, भीम और सात्यकी ने कौरव सेना की परतों को तोड़ने का प्रयास किया। अर्जुन ने अपने धनुष गांडीव से मंडल व्यूह की बाहरी परतों को कमजोर किया, जबकि भीम ने हाथियों और सैनिकों का सामना किया। देखते ही देखते दोनों व्यूह टूट गए और भारी युद्ध हुआ। दोनों तरफ से बराबर का युद्ध हुआ। मतलब ना कोई हारा और ना कोई जीता। हाँ, जब शाम हो गई तब सभी अपनी अपनी सेना के साथ अपने शिविरों में चले गए। अपने शिविर में जाकर धंसे बाण निकालने लगे। जब नहा धोकर खाने के लिए बैठे तब उन्हें भूख नहीं थी, लेकिन दोनों सेनाओं ने क्या जोरदार युद्ध लड़ा, उसी की बातें करते रहे। तो ऐसा हुआ मंडल व्यूह। आइए जानते हैं क्या था अगला व्यूह।